सरजमीन मिस्र तख्त ताराज की सहर अंगेज तारीख से भरी पड़ी है। इसी तारीख के पन्नों पर एक हुस्न की देवी की दास्तान सबसे मकबूल है, जो आज खूबसूरती और जिनसी हवस का इस्तारा समझी जाती है। सामीन, मेरी मुराद क्लेओपत्रा से है, वही क्लेओपत्रा जिसके बारे में बहुत सी दास्तानें जुबान ज़द-ए-आम है, वही क्लेओपत्रा जिसकी जिंदगी पर कलम उठाते हुए बहुत से लिखारियों ने कोरे कागजों को काला किया, वही क्लेओपत्रा जिसके किरदार को 14 हॉलीवुड की फिल्मों में फिल्माया गया। आज इस वीडियो में हम क्लेओपत्रा की जिंदगी पर सरसरी सी नजर डालेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक कबीला इल्म हुनर में शिरकत इख्तियार नहीं की तो अभी करिए। हमारे चैनल दूसरी दुनिया को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सामीन, क्या आपको मालूम है कि क्लेओपत्रा का असल नाम दरअसल कुछ और था? उस दौर में मिस्र के टॉलमी खानदान के मर्द हुक्मरानों को फिरौन का खिताब दिया जाता था और मलिका अमूमन क्लेओपत्रा के नाम से जानी जाती थी। इस वीडियो में हम जिस क्लेओपत्रा की बात करने जा रहे हैं वो दरअसल क्लेओपत्रा द सेवंथ थी। नाजरीन, क्लेओपत्रा का असल नाम क्लेओपत्रा द सेवंथ फेलोपतर था। दोस्तों, शोहरत दवाम पाने वाली ये दिलरुबा हसीना 69 साल कबल अज़ मसीह मिस्र के टॉलमी खानदान में पैदा हुई थी। क्लेओपत्रा का खानदान 300 साल कबल यूनान से मिस्र हुकूमत करने आया था और फिर मिस्र की करिश्माती सरजमीन का ही होकर रह गया था। सामीन, यूनानी डीएनए की मालिक इस मिस्री मलिका को यह एजाज भी हासिल है कि टॉलमी खानदान में मिस्री सीखने वाली ये पहली मलिका थी और इसी मलिका पर टॉलमी खानदान के इक़्तिदार का खात्मा भी हुआ। नाजरीन, उस दौर के मिस्र में इंसेस्ट रिलेशंस हुक्मरानों का शेवा था। फिरौन अपनी बहनों से शादियां रचाया करते थे, इसीलिए मौरखीन क्लेओपत्रा को नाजायज औलाद लिखते हैं। क्लेओपत्रा के वालिदैन भी आपस में बहन भाई ही थे। व्यूअर्स, क्लेओपत्रा के वालिद की वफात के बाद क्लेओपत्रा की शादी उसके भाई टॉलमी 13 से हुई। उस वक्त क्लेओपत्रा की उम्र 18 साल थी। दोस्तों, कुछ अर्से के बाद क्लेओपत्रा के इस खावंद का इंतकाल हो गया और फिर उसकी शादी अपने छोटे भाई टॉलमी 14 से हुई। चूंकि ये उम्र में क्लेओपत्रा से बहुत छोटा था, जबकि क्लेओपत्रा उस वक्त आलमे शबाब में थी, इसलिए उनकी इज़्दवाजी जिंदगी काफी परेशानियों का शिकार थी। क्लेओपत्रा की जिनसी जिंदगी बेहद बेसुकून थी। इन्हीं परेशानियों से तंग आकर क्लेओपत्रा ने अपने भाई से इक़्तिदार छीनने की साजिश रचाई, मगर वो नाकाम रही और क्लेओपत्रा ने भाग कर अपनी जान बचाई। इसी दौरान वो अपनी खोई हुई सल्तनत पाने की तराकीब करने लगी। व्यूअर्स, ये वो वक्त था जब मशहूर रोमी हुक्मरान जूलियस सीजर अपनी फतह के झंडे गाड़ रहा था। रोम तो उसके मातहत था ही, मगर आज का फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स के कुछ हिस्से भी उसके मातहत आ चुके थे। इसी दौरान सीजर के खरीफ पोम्पे ने मिस्र में पनाह ले ली। सीजर उसका पीछा
روم کے سینیٹرز نے سیزر کو قتل کر دیا۔ سیزر کے مرنے کے بعد روم میں ایک اور سینیٹر کا چچا ہوا اور وہ تھا سیزر کا قریبی دوست مارک اینتھونی۔ مارک اینتھونی سیزر کا قریبی دوست تھا۔ مارک ان دنوں حکومت حاصل کرنے کا خواہاں تھا، مگر وہ کلیوپیٹرا کے عشق میں خود کو ہار بیٹھا۔ کلیوپیٹرا بھی اس کو چاہنے لگی اور دونوں نے شادی کر لی اور ان کے 3 بچے ہوئے۔ مارک اور کلیوپیٹرا دونوں ہی کثرت سے شراب نوشی کرتے اور آوارہ گردی کرتے۔ ان کا عوام کے ساتھ رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ کلیوپیٹرا اور مارک اینتھونی کے اس گٹھ جوڑ نے سلطنت روم میں ان کے کئی اور دشمن بھی بنا دیے تھے۔ اینتھونی مخالف گروپ نے اینتھونی اور کلیوپیٹرا کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جسے وار آف ایکٹیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مخالف گروپ کی کمان آکٹیوین نے کی، جبکہ اس طرف مارک اینتھونی کے ساتھ ساتھ کلیوپیٹرا نے بھی بحری بیڑوں کی کمان کی۔ مگر اس جنگ میں کلیوپیٹرا اور مارک اینتھونی کو بری طرح سے شکست ہوئی۔ وہ داستاں کمال تھی۔ تاریخ کے اس طلسماتی کردار اور حسن و حفظ کا استعارہ بننے والی اس ملکہ کی داستان عبرت ناک ہے۔ حوث چاہے زن کی ہو، سر کی ہو یا اقتدار کی، آخر میں تقدیر کا سانپ سب تمام کر دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ تحقیق شدہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار لازماً کریں۔ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔